Hello viewers, welcome back to my YouTube channel again. Viewers, my name is अंशुमन सिन्हा और मैंने मैथ्स के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और व्यूअर्स मैं बीएड भी पास हूँ और मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और इवन आई अपलोडिंग द वीडियो फॉर junior class also, that is class 6 7 all are math related video. So today I will also going to start one more video, and that video should be class 12 standard. This video is helpful for BSc level also, BSc मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे वो चैप्टर नेम है प्लेन और द प्लेन। ठीक है, तो पहले हम लोग से डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक। तो ए प्लेन इज ए सरफेस such that a line segment joining any two points on it lies wholly on it. ओके, तो अगर हम वो बोर्ड एक प्लेन ले लेते हैं और तीनों पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम ये 3 पॉइंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 3 पॉइंट ऐड करने के बाद अगर हम वो स्ट्रेट लाइन अगर लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन तीनों क्या आ जाएगा, वही प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब वही सेम बोर्ड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया प्लेन हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल टू ए प्लेन, अब क्या आ जाएगा, नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। अगर हम ये मार्कर पेन ले लेते हैं और ये मेरा सरफेस है, ठीक है, तो ये सरफेस में अगर हम ये मार्कर पेन जो है, ये मार्कर पेन अगर हम ये सरफेस में डालते हैं उस और वो स्ट्रेट लाइन में, जो स्ट्रेट लाइन उस प्लेन में लाई कर रहा है, अगर हम वो मार्कर पेन उसमें डालते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं कि वो मार्कर पेन वो तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो उस प्लेन में भी, जो प्लेन में भी परपेंडिकुलर होगा, तो वही होगा उस नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो वही होगा नॉर्मल ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट, general equation of the plane. What is the general equation of the plane? एक प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, where this is the first degree equation of x y z, this is always represent a plane, and also a b c are the direction ratio of the normal to the plane. A b c are the direction ratio of the normal to the plane, and x y z always represent a plane. ठीक है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ओके,
तो दोस्तों इसका प्रूफ जो है वो ax plus by plus cz plus d, the proof is also given in your book, so you should go through the proof from your book, and you can it should be easily understandable. If you not understand तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आस्क कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, equation of the plane passing through a given point. Passing through a given point x y z, ठीक है। अगर हम वो पॉइंट ले लिए x1 y1 z1 और पॉइंट को मान ले p, ठीक है, तो वो होगा x a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वो प्लेन P से पास कर रहा है, ठीक है, और ए बी सी हो गया उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, मतलब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। Sorry viewers, let me have some minutes. तो अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वो हम देखेंगे। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ किए, उसके बाद और एक प्लेन ड्रॉ किए दो, जो वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। वो एक्स एक्सिस में ए, वाई एक्सिस में बी और सी, जेड एक्सिस को सी में कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को अगर एक 0 0 में कट कर रहा है, वाई इसको 0 B 0 में कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को 0 0 C में अगर ये कट कर रहा है, सेम प्लेन, वही प्लेन, और वो ऑब्वियसली ओरिजिन है वो मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 एक्सिस। तो इसका इक्वेशन, the intercept form of a plane or equation of a plane in the intercept form वो क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ बी में कट कर रहा है और सी है प्लेन का, सी में सी पे कट कर रहा है जेड एक्सिस को, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, इक्वेशन में प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट वो 2 नंबर हो गया, उसके बाद 3 नंबर द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, उसके बाद 4 नंबर है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through 3 given point,
passing through 3 given point. Okay. और वो पॉइंट्स है ए x1 y1 z1, बी x2 y2 z2, सी x3 y3 z3. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हैं. तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? उस प्लेन का इक्वेशन होगा डिटर्मिनेंट लेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z2 z1 माइनस z2 x2 sorry viewers, this is x2 minus x1 this is y2 minus y1, this is z2 minus z1 divided by x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1, that's equals to 0. Okay, hope you understood. तो इसको हम अगर हम डिटरमिनेंट में तोड़ेंगे तो वो फॉर्म जो आएगा वो फॉर्म मेरा आ जाएगा प्लेन का. ठीक है, तो उससे हम डिटरमिनेंट को तोड़ के वो प्लेन का इक्वेशन हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. यहाँ पर समरी भी दिया हुआ है बुक में, आप समरी भी देख सकते हैं. समरी बुक में क्लियरली दिया हुआ है. तो अब हम लोग चल जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज जो है वो है 28A फ्रॉम आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक. चैप्टर नेम इज द प्लेन. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ईच ग्रुप ऑफ पॉइंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का ए 2 2 माइनस 1, बी 3 4 2 और सी 7 0 6. ठीक है, एक प्लेन ये तीनों पॉइंट से पासिंग थ्रू है, उस प्लेन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम वो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे. तो वो हो जाएगा, वो मेरा x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया, और ये हो गया x3 y3 z3. ठीक है, तीनों पॉइंट्स हम लिख दिए. अब उसको डिटरमिनेंट लिए x माइनस x2 y माइनस 2 और ये हो जाएगा मेरा z माइनस z प्लस 1. ठीक है, सिमिलरली y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 फर्स्ट कॉलम, y2 माइनस y1 अगर हम किए तो वो मेरा आ जाएगा 2, और z2 माइनस z1 अगर हम किए तो वो आ जाएगा z2 माइनस z1 हो जाएगा 3. ठीक है, उसके बाद x3 माइनस x1 वो क्या होगा मेरा 5, y3 माइनस y1 वो हो गया मेरा माइनस 2. ठीक है, और z3 माइनस z3 माइनस z1 वो हो गया मेरा 7. ठीक है, अब हम इसको डिटरमिनेंट में तोड़ेंगे. डिटरमिनेंट में तोड़ना आप तो जानते हैं, इसको हम लोग सिर्फ डिटरमिनेंट में तोड़ रहे हैं. ठीक है, तो डिटरमिनेंट में तोड़ने के बाद दिस y मल्टीप्लाइड बाय
7 minus 15 और this is z plus 1 into minus 2 minus 5 minus 10 sorry minus 10, so that's equal to 0. अब ये इक्वल टू 0 होगा, तो इसीलिए वो इक्वल टू 0 करके हम प्लेन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज ये आएगा 20x-1 प्लस 8y-2 प्लस माइनस 12z+1 इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं. 20x माइनस 40 प्लस 8y माइनस 16 12z माइनस 12 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 20x प्लस 8y माइनस 12z, और ये अगर दिस कम्स minus 68 on the left, and when you move it into right, we get plus 68. It's 2x dividing by 4. Dividing by 4, we are getting the result. और इसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म करना चाहें, ये 5x/12 2y/12 एंड दिस इज 4z/12 दैट इक्वल टू 1. तो viewers, this is 17. This is the intercept form of the plane. ठीक है. तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2-3 रोमन का, क्वेश्चन नंबर 1 का 2-3 वो भी सेम ही है, आप वो खुद ट्राई कीजिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ है, सो दैट द 4 पॉइंट्स ABCD आर कोप्लेनर. ओके. ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और डी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है. वो चारों पॉइंट कोप्लेनर है, वो मुझे शो करना है. ठीक है. टू का क्वेश्चन नंबर 2, ए का पॉइंट दिया हुआ है 3 2 -5, बी दिया हुआ है -1 4 -3, सी दिया हुआ है -3 8 -5, डी दिया हुआ है -3 2 1. ठीक है. हम एक इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ये चारों पॉइंट से जाता है. ठीक है. तो उसके लिए हम पहले ही तीनों पॉइंट ले लेंगे ABC और उसको दिखा देंगे कि वो डी पॉइंट उस तीनों पॉइंट से, उस तीनों पॉइंट का प्लेन से गो थ्रू है, तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोग फिर से वही डिटरमिनेंट ड्रॉ करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे और दिखाएंगे कि ABC जो मेरा 3 पॉइंट है
वो 3 पॉइंट का गो थ्रू हम लोग वही हम अभी फिर से बता रहे हैं कि अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर मेरा एक प्लेन है और इफ़ ए पॉइंट x1 अल्फा बीटा गामा lies in that plane, so that means that point lies on the equation 1 lies on 1. That means the plane should be satisfied by that point, that is a alpha plus b beta plus c gamma, that plus d should be 0. Okay. तो अभी हम प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू जीरो कोमा ज़ीरो, वो भी हम आपको बताते हैं. जो प्लेन 0,0,0 से पास है उसका इक्वेशन क्या होगा, उसमें d इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 0,0,0 ओरिजिन इज d इक्वल टू 0. तो हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे. जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वेशन of the plane passing through A, B, C. Okay. x माइनस x1 होता है. ठीक है. और x1 यहाँ पर क्या है, दिस इज माई x1 z1, दिस इज x2 y2 z2 एंड दिस इज x3 y3 z3. ठीक है. तो x क्या हो जाए, x माइनस 3. ठीक है. y माइनस 2 और ये हो जाएगा z माइनस z प्लस 5. ये अगेन हो जाएगा -4, दिस इज -2, दिस वुड बी अगेन -2. ठीक है. दैट इज वो हम क्या निकाले, हम निकाले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 -4 2 2. उसके बाद x3 माइनस x1 -6, y3 माइनस y1 +6, z3 माइनस z1 0. ओके. तो इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो ये मेरा आएगा x माइनस 3 इंटू -12. हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट ब्रेक कर रहे हैं. y माइनस 2 इंटू +12 प्लस z प्लस 5 लेते हैं. तो वो मेरा क्या आएगा, अगेन -12 -24 प्लस 12. तो दिस इज 0. तो अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -x माइनस, हम 12 कॉमन लेके डिवाइड कर देना राइट साइड में. तो -x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 माइनस z प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 0. दैट इज अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये -x प्लस 3 प्लस y माइनस 2 माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये प्लेन का इक्वेशन आ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4.
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और डी पॉइंट को हम देखना है कि डी पॉइंट इसको हम 1 दे देते हैं। डी पॉइंट इसमें, डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट इसमें लाई करेगा या नहीं। ठीक है, तो मतलब इस डी पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो इसको हम डी पॉइंट बैठा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। -1 इंटू -3 प्लस 2 -1। तो इफ़ यू कैलकुलेट द वैल्यू वी आर गेटिंग एज दिस इज +5 -1, that is 4, and that's equal to this is my LHS, and that's equal to RHS obviously. Okay, so that's equal to RHS. So D point भी इस प्लेन से पास थ्रू है। तो हम बोल सकते ABCD आर lies on the same plane. Okay, that means ABCD are coplanar. Here's some mistake. This is -1 if we break it up, so this is should be -1 and this should be -1, that is +2 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कैलकुलेशन से बाद, दिस इज -x -y -z इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x + y + z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब अगर हम वो डी पॉइंट उसका इस पॉइंट में इस प्लेन में पुट करते हैं डी पॉइंट, तो क्या आ जाएगा, जैसे -3 +2 +1, तो वो क्या 0 आ गया। वही मेरा RHS है, RHS में है। तो डी पॉइंट फिर से हम लोग देख रहे हैं कि डी पॉइंट उसमें लाई कर रहा है। तो ABCD लाई ऑन द सेम प्लेन एंड दे आर कोप्लानर। plus z is equal to, and the equation of the plane x plus y plus z is equal to 0. That is the required equation of the plane. Next, another question. So that the 4 points ABCD are coplanar and find the equation of the plane containing them. Similar है, वो similar है, आप लोग कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट on the coordinate axis are 2 -4 5 respectively। तो इसको हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेट का इंटरसेप्ट दिया हुआ है प्लेन का। ठीक है, प्लेन का कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, और हम लोग फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथ बुक एक्सरसाइज 28 है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या, इंटरसेप्ट क्या क्या है, 2 -4 5, मतलब x इंटरसेप्ट है 2, y इंटरसेप्ट -4 और z इंटरसेप्ट होगा 5। तो अगर एक प्लेन ABC में इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो उसका इक्वेशन होता है x/a + y/b + z/c = 1। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू है 5। c का वैल्यू हो गया 5, दैट्स इक्वल्स टू 1। तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब अगर हम LCM करते हैं 5 -4 और 2 का, और वो LCM मल्टीप्लाई कर देते, तो मेरा मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, मेरा इक्वेशन आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20, वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, 10x - 5y + 4z is equal to 20। Understood?
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। तो एक प्लेन दिया हुआ है 4x - 3y + 2z इक्वल टू 12। वी हैव टू रिड्यूस इट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, 4x/12 दैट इज -3y/12 एंड दिस इज 2z/12 ऑब्वियसली दैट्स इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में मेरा 1 लाना है, ठीक है। तो ये आ गया x/3, दिस इज y/4, दिस इज z/6 इज इक्वल टू 1। सो दैट्स द इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसका द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इन XYZ एक्सिस आर क्या होगा, 3 - 4 और 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू ए पॉइंट 2 - 3 7 एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 दैट आई हैव ऑलरेडी read। क्वेश्चन नंबर 6, तो इक्वल इंटरसेप्ट किया हुआ है, ठीक है। मतलब तीनों एक्सिस में वो इक्वल इंटरसेप्ट किया हुआ है। तो तीनों एक्सिस में अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट किया हुआ है तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/a प्लस z/a, क्योंकि इंटरसेप्ट आर इक्वल, इंटरसेप्ट सब इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से x + y + z इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब वही प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट P है, और वो 2 - 3 7 से जा रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट हम उस पॉइंट प्लेन में बैठा देंगे x y z के जगह में। तो अगर हम वो पॉइंट बैठा देते हैं x y z की जगह, तो मेरा आ गया 2 - 3 + 7 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6, a इज इक्वल टू मेरा आ गया 6। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन x + y + z इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लेन meets the coordinate axis ABC, question number 7, respectively, such that the centroid of triangle ABC is 1 - 2 3। find the equation of the plane। एक प्लेन जो जा रहा है वो ABC को कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC में मीट कर रहा है, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ABC, उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है 1 - 2 3। हम लोग को उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले हम ड्रॉ किए, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये जो प्लेन ट्रायंगल फॉर्म करेगा इंटरसेप्ट करने के बाद, और ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इंटरसेप्ट करने के बाद, ये हो गया x एक्सिस, ये y, और ये आ गया z एक्सिस, ठीक है। दिस इज
this point is B, this point is C. तो ये अगर हम ले लिए A 0 0, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट लिए 0 B 0 और C का कोऑर्डिनेट हम लिए 0 0 0 0 C, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे हैं, दिस पॉइंट वो क्या G, वो हो दिस G, ये G होगा इसका सेंट्रॉइड, ट्रायंगल ABC का, और जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ बाय प्लेन, वो G हो गया, G हो जाएगा उसका सेंट्रॉइड, और उसका ही पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -2 3, 1 -2 3 G का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस का एब्सिस का सम डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो यहाँ से हमको मिल गया a + 0 + 0 / 3 = 1, तो यहाँ a = 3 हमें मिल गया। उसके बाद फिर से हम लोग निकालेंगे कि -2 = यहाँ पर -2, दिस इज -2 दिया हुआ है, तो G का कोऑर्डिनेट वो है, जैसे y, तो 0 B 0 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट्स इक्वल इम्प्लाइंग B = -6, ओके। अब 3 = क्या आएगा, 0 + 0 + C / 3, तो यहाँ से C = क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा, ठीक है। तो ABC मुझे मिल गया। अब वो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, x/3 + y/-6 + z/9 = 1। अब इसको अगर हम 3, 6 और 9 का एलसीएम से मल्टीप्लाई किए तो 18 होगा, वो आ जाएगा 6x - 3y + 2z = 18। ये आ गया नॉर्मल मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। और पहले वाला है इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, दिस वुड बी प्लस। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point 1 2 3 and perpendicular to a line with direction ratio 2 3 -4। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पढ़ लिया है, एक्सरसाइज 28A हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको हम कैसे करेंगे, कार्टेशियन एंड पहले कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन निकालना है सेम प्लेन का। जो एक पॉइंट से पासेस थ्रू है, वो पॉइंट है 1 2 3 P1 2 3, और परपेंडिकुलर टू ए लाइन, एक लाइन से परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन रेशियो है 2 3 और -4, ओके। तो प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर मतलब वही डायरेक्शन रेशियो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है उस प्लेन से जिसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 -4 है, तो वही तो नॉर्मल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, 2 × वही प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो इसीलिए वो डायरेक्शन रेशियो हम लोग ले लिए 2 × x माइनस, दिस इज माई x1 y1 z1, 2 × x - 1 + 3 × y - 2 + 4 ×
-4 इंटू z -3 दैट्स इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, जहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, -4। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कुछ 2x - 2 प्लस y -6 4z -4z + 12 दैट्स इम्प्लाइंग 2x + 3y -4z इज इक्वल टू +4 ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। so that is the कार्टेशियन इक्वेशन। यही हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, अब हमें इसका वेक्टर इक्वेशन भी निकालने दिया है। तो वेक्टर इक्वेशन हम इसका निकालेंगे। हम लोग आर वेक्टर लेते हैं, तो वो आर वेक्टर है xi + yj + zk, यह है आर वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, xi कैप + yj कैप, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। और ये हम लोग निकाल रहे हैं वेक्टर इक्वेशन, y + yj कैप + zk कैप डॉट, वो जो डायरेक्शन रेशियो है वो उसको लेके हम एक वेक्टर करेंगे 2i कैप + 3j कैप -4k कैप। ठीक है, और जो d है यहाँ पर, वो d का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, तो d का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो मतलब x इज 4, हम लोग देख पा रहे हैं d का वैल्यू 4 है, तो ये 4 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे +4, ये दैट्स इक्वल टू 0। तो वो 4 का वैल्यू हम लोग बैठा दे रहे हैं। ठीक है, +4 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको आर ही लिख देते हैं, आर वेक्टर डॉट 2i कैप + 3j कैप -4k कैप +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे अगर मेरा एक प्लेन है ax + by + cz इज इक्वल टू 0, आर वेक्टर xi कैप + yj कैप + zk कैप होता है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन आता है r डॉट ai कैप + bj कैप + ck कैप + d इज इक्वल टू 0। और वो 2, 3, -4 ही उस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इक्वेशन को हमें मिल गया, ये r डॉट 2i कैप + 3j कैप -4k कैप प्लस d का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 इक्वल टू 0। दिस इज माई वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट गिवन कार्टेशियन प्लेन। तो दोनों फॉर्म ही आ गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में मूव कर रहे हैं। O be the origin and P 1, 2, -3 be a point, then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड O be the origin, O origin है और P एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, 3, P ए गिवन पॉइंट। तो हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का जो P से पासिंग थ्रू है और OP से परपेंडिकुलर है वो प्लेन। ठीक है, तो OP जो स्ट्रेट लाइन होगा
वही स्ट्रेट लाइन तो ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ओपी होगा 1 2 3 1 2 3 और ओ 1 2 3, ठीक है। और यही ओपी ही तो उस प्लेन के साथ नॉर्मल है, तो ये 1 2 3 1 2 माइनस 3 सॉरी, ये 1 2 माइनस 3 ही तो उस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। मतलब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। ये देखिए अगर हम पिक्चर ये ड्रॉ किए तो ये अगर हम पी एक पॉइंट ले लिए और ओ पी इसको अगर हम ज्वाइन किए, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ओ पी आ गया। ये ओ पी तो उसी प्लेन के साथ प्लेन का ऊपर नॉर्मल है, तो उस ओ पी का जो डायरेक्शन रेशियो है वही डायरेक्शन रेशियो उस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। वही हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन of the plane क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और वो प्लेन 1 2 माइनस 3 से पासिंग थ्रू है, एक्स माइनस एक्स वन प्लस 2 इंटू सॉरी वाई माइनस 2 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 जेड प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 0। यही उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर तोड़ेंगे इसको तो x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 प्लस z माइनस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आ रहा है ये x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे थे। तो हम लोग का ये जो एक्सरसाइज है 28, ये व्यूअर्स ख़त्म हो गया 28A। तो अभी दैट्स इट फॉर दिस सेशन or this video. Please again I am telling you, please keep watching my channel and please stay tuned to my channel. Please subscribe my channel. Okay, thank you.